नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पर्ची वाले मुख्यमंत्री को शर्म आ गई। पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार को शर्म आ गई और घटना, मसला बेहद बेहद शर्मनाक था। और यदि इस पर भी शर्म नहीं आती तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता कि सरकार के दावे केवल और केवल दावों तक ही सीमित रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हर चुनाव में बहुत ताकत से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार को चुनिए और सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका कहीं ना कहीं प्रयास होगा और सबका हमें विश्वास भी चाहिए। लेकिन क्या कुछ होता है चुनावों के बाद? छुपा हुआ नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार से जुड़े मसले हों, केंद्र की सरकार से जुड़े मामले हों, उनके वादे हों, उनके दावे हों, उनका क्या असर होता है। और ऐसे ही राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या जो एनडीए की सरकारें हैं, वहां हालत किसी से छुपी हुई नहीं है और बहुत सारे मसले मामले आते हैं। और ऐसे ही हमने एक मसला 4 PM ने एक मामला बहुत प्रमुखता से गत दिवस दिखाया था, बताया था। रविवार को वो वीडियो कहीं वायरल हुआ था और उसके बाद बहुत प्रमुखता के साथ हमने दिखाया था कि क्या स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर कितने बड़े बड़े दावे होते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। एक जिला अस्पताल, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। आपने देखा था उस वीडियो को और आपने काफी कमेंट्स भी किए थे कि ये डॉक्टर है। देखिए उस वीडियो को, जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पूरा मामला पुनः जहन में घूम जाएगा, याद आ जाएगा। देखिए उस वीडियो को। देखा आपने, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का जिला अस्पताल है। वो कैसे, वो जो एक बुजुर्ग हैं 77 साल के, उनको घसीटा जा रहा है। घसीटने वाले कौन है? एक डॉक्टर साहब है और एक उन्हीं का मातहत कर्मचारी है। जिला अस्पताल जो मध्य प्रदेश का सरकारी अस्पताल है, मध्य प्रदेश की सरकार का अस्पताल है, वहां का ये दृश्य था और ये 3 दिन पुराना था। वीडियो कल वायरल हुआ। जिनके साथ हुआ था उनका नाम था उद्धव सिंह, जिन्हें वो घसीटा जा रहा था, जिन्हें घसीट कर पटक पटक कर तमाचे भी मार रहे थे वो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नाम राजेश मिश्रा। उनके साथ एक उनका मातहत था। बहुत प्रमुखता के साथ 4 PM ने इस पूरे के पूरे समाचार को दिखाया था और आपने दर्शकों हाथों हाथ लिया था। कसूर क्या था वो जो उद्धव सिंह जी का? वो अपनी पत्नी को दिखाने आए थे, लाइन में लगे हुए थे, इंतजार करते करते थक से गए थे और उन्होंने कहीं जब डॉक्टर साहब आए तो उनसे यही पूछ लिया था कि हुजूर बहुत देर से लाइन में लगा हूं, इतना विलंब क्यों? तो भड़क गए थे डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने उन्हें घसीटते हुए उनका पर्चा फाड़ दिया था। घसीटते हुए ले जाकर पटक दिया था जो पुलिस चौकी है अस्पताल परिसर की। और डॉक्टरों की देखिए सुरक्षा होनी चाहिए, वो भगवान तुल्य है, हम लोग मानते हैं और हम सदा सदा जब हमने खबरें की हैं तो उनका पक्ष लिया है। उनके साथ कोई घटनाक्रम हुए, अनहोनी हुई है, गलत हुआ है तो हमने सदा सदा उनका साथ दिया, उनको खूब प्रमुखता से छापा है। या यदि आज जो डॉक्टरों को लेकर जो एक कानून बना हुआ है कि अस्पतालों में उनके साथ कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा, तो उसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन आजादी इसके कारण ये नहीं मिल गई कि आप मरीजों पे अपना गुस्सा होता। और बाद में डॉक्टर साहब ने क्या कुछ बहाने किए थे वो भी सुन लीजिए आप। जी सर, क्या मामला है? एक बुजुर्ग ने आप पे आरोप लगाया था कि उसने आपने उसके साथ मारपीट की है, क्या है आपका मामला? आज मैं 14 नंबर ओपीडी में मरीज देख रहा था, तभी पेशेंट खड़े थे, लाइन आ रही थी, पेशेंट लाइन से हम लोग देखते आ रहे सभी। तो सडनली कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने एक महिला को गाली बकी, माँ बहनी गाली थी, उन्होंने उनको अंदर से धक्का दे दिया अंदर और उनको ये बोला शायद कि तू 2 घंटे से खड़ी हुई है, तो तेरे को दिखाना तो मैं तेरे को दिखवाता हूँ। तो उनके कारण वो आगे आ गई। तो उनके चक्कर जो उनके पहले से खड़े हुए थे मरीज, उन्होंने उनसे बोला कि हम लोग दादा पहले से खड़े हैं, हमको देखने दो। तो दादा ने पहले उनसे गाली गलौज किया। फिर हमारे जो अटेंडर था, अटेंडर दादा को रोका कि दादा लाइन से आओ, सबको देख लेंगे। तो दादा ने फिर अटेंडर से बदतमीजी करी। फिर मैंने बोला कि आप लोग सब लाइन से लग जाओ, मैं बाथरूम करके 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो दादा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें वो देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर दादा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, आप लोग लाइन से लगा लो। तो दादा ने उतने में मुझे मेरे से बोला कि तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे देखेगा, और मेरे को तमाचा मार दिया। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अटेंडर को बोला कि आप इनको दादा को लेके चौकी चले जाओ। तो दादा को लोग चौकी ले गए थे।
अच्छा, किस तरह से आरोप लगाए हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको, जो आरोप सर निराधार है? पता नहीं, हो सकता है दादा का मूड खराब हो, जैसा भी हो, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम सबको लाइन से हम लोग देख ही रहे थे। अब होगी उनकी पहले कुछ जो भी रहा हो। अगर क्यों में निकाल के पूछते तो आरोप लगते आप पे? क्यों सर हम निकालते तो आगे वाले मरीज बोलते कि सर उनको पहले क्यों देख रहे हो, हमें क्यों देख रहे हो, तो हम वो भी हमारी मजबूरी रहती है। क्या मानते हैं आप, 77 साल के बुजुर्ग ने आप पे आरोप लगाया है, तो अब हो सकता है दादा का दिमाग खराब हो, जैसा भी रहा हो, भगवान जाने। हम हमारे लिए तो बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता समान ही होते हैं, तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही करते दादा से मत करो, तो पर दादा ने मेरे को मार दिया। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने दादा को बोला कि उनको अटेंडर को बोला कि दादा को पुलिस चौकी ले जाइए, उनकी जो समस्या है वो सुलझाएंगे। और फिर मैं सिविल सर्जन ऑफिस चला गया, वहां मैंने लिखित में अपनी शिकायत बता दी थी। ठीक है सर। ये सुन लिया क्या कह रहे थे राजेश मिश्रा साहब, कि इन बुजुर्ग साहब ने उनको गालियां दी थी, उनको कहीं जो है धक्का मुक्की की थी और उनके साथ बदसलूकी की थी, ये उनका आरोप है। उसके बाद जो इस जिला अस्पताल के अधीक्षक महोदय थे मिस्टर अहिरवार, उन्होंने तो हद ही कर दी थी। उनका तो ये कहना था कि उस डॉक्टर को बेचारे को पता ही था कि कोई बुजुर्ग है। उन्हें भी सुन लीजिए आप। जी सर, एक 80 साल का वृद्ध युवक है, अपनी पत्नी को दिखाने आता है। एक बार पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। क्या ऐसा लगता है आपको कि डॉक्टरों पर बोझ कुछ ज़्यादा है काम करने का, या अपने जो निजी क्लिनिक वो चला रहे हैं, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, ऐसी कोई बात सामने निकल कर आ रही है क्या? नहीं, जहाँ तक आज का सवाल है, इसे निजी क्लिनिक से संबंधित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि जो लाइन सुबह से लगे हुए हैं, तो ये बात स्वाभाविक है कि लाइन में जो पहले लगा है उसको देखते हैं। उनको पता नहीं था कि ये वृद्ध हैं, और क्योंकि वो थोड़ी बहस करने लगे तो उन्हें डॉक्टर ने भी थोड़ा तेज़ी से बोल दिया। परंतु मैंने डॉक्टर को समझा दिया है कि ऐसा नहीं करना है, वृद्धों को पहले देखेंगे और बाकी मरीजों को बाद में। अब ये आपने सुन लिया, पहले आपने सुना राजेश, जो डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब को, फिर आपने सुना ये मिस्टर अहिरवार जो वहां के अधीक्षक थे। एक कह रहा है कि उस बुजुर्ग ने बदतमीजियां की थी, और दूसरा क्या कह रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि बुजुर्ग है। 77 साल के किसी बुजुर्ग को आप ऐसे घसीट घसीट कर मारा, उसका चश्मा टूट गया, कपड़े फट गए, उसने दिखाया बेचारे ने। पत्नी को तकलीफ थी, दर्द सहन नहीं हो रहा था, कहीं पसली में दर्द था और भी कहीं कुछ तकलीफ थी, वो दिखाने आए थे। ये बदसलूकी, और सिर्फ किस बात पर, ये पूछने पर कि आपने इतनी देर क्यों की डॉक्टर साहब, उसको तिल का ताड़ बनाया। बहरहाल खबर अब जब देखी गई, सरकार को शर्म आई, डॉक्टर साहब को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। वो निश्चित तौर पर जो उनकी सेवाएं हैं, वो अब जो आजकल सेवाएं जिस तरह की संविदाओं पर सेवाएं मिलती हैं, तो उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई। दूसरा जो रेड क्रॉस का कर्मचारी था राघवेंद्र खरे, उसकी भी सेवाएं समाप्त कर दी। और जो जिला जो सिविल सर्जन थे इस अस्पताल के छतरपुर के, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। अच्छा, एक कह सकते हैं कि ठीक कदम है। यदि अच्छा करे कोई तो उसे उसको पुरस्कृत होना चाहिए, मिलना चाहिए उसे पुरस्कार, उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, शाबाशी दी जानी चाहिए। और यदि उनके साथ गलत हो डॉक्टर के साथ, हम 4 PM डॉक्टरों के साथ है, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के साथ नहीं है जो अपना आपा खो दे, बदसलूकी करें और देखे भी नहीं कि बुजुर्ग है। चलिए हम ये मान लें, यदि वो डॉक्टर साहब का आरोप सही मान लें कि वो भड़क गए थे, तो उसका अपना वो वैसे ही उसकी पत्नी बीमार, एक वृद्ध पत्नी, उसके साथ भी मारपीट की गई, उसने बताया है, उसकी पत्नी ने भी ये ब्लेम किया है, शिकायत हुई है, FIR हुई है। अब इनको तो अभी तो नौकरी गई है, इसके बाद अब कानूनी पेचीदगियों से उलझना पड़ेगा। पुलिस जो है उन्हें हिरासत में लेगी, गिरफ्तारी भी होगी और तमाम कोर्ट कचहरी होगी, वो एक अलग मामला है। और हम फिर यही कहते हैं कि यदि आप गलत कर रहे हैं तो फिर बख्शा नहीं जाना चाहिए, और यही होना चाहिए, इसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए, दहशत होनी चाहिए। यदि आपकी रक्षा कर रहा है कानून, सरकार ने कानून बनाया है, तो वो उस मरीज का, रोगी का दोष है जो बहुत गरीब है। क्यों आया है वो सरकारी अस्पताल में? यदि वो भी पैसे वाला होता तो क्यों आता आपके पास? पूछता कौन? आपको नौकरी मिल पाती इसमें? और हमने कल भी यही सवाल उठाया था, यही कहा था 4 PM ने कि ऐसे डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जो सरेआम खुलेआम ऐसे घसीट घसीट कर मार रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, देख भी नहीं उसकी उम्र क्या है। मैंने कहा कि हम कोई डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ नहीं, लेकिन ऐसी व्यवस्था जो पीड़ा पहुंचाए। आप जो सरकार की जो सरकार तनख्वाहें देती है, जनता की गाड़ी कमाई का होता है, वो टैक्सेस जो है हम ही जैसे लोगों से वसूले जाते हैं, तब तनख्वाहें मिलती हैं, तमाम हम पे टैक्स थोपे जाते हैं, उसी से सब कुछ चलता है। शासन प्रशासन कोई
जो किसी भी दल की सरकार नहीं चलाती, उसके जेब का पैसा नहीं होता, जनता की गाड़ी कमाई का होता है। और उसी के साथ यदि बदसलूकी होगी, इस तरीके का व्यवहार होगा, और फिर ऐसे डॉक्टर होंगे। हम तो डॉक्टरों को भगवान तुल्य मानते हैं कि वो जीवन देने वाले हैं, लेकिन ऐसा करें। और मैंने यही कहा, खबर मेरी यही है, अब इसका फॉलोअप जब मैं दे रहा हूं आप लोगों के समक्ष, तो यही है कि संदेश जाना चाहिए, दहशत होनी चाहिए कि आपको, यदि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं, तो आपको यह हक नहीं दिया जा रहा है कि आप जो आम जन है उसे कीड़ा मकोड़ा समझिएगा। ठीक है, आप बड़ी प्रतिकूल हालातों में काम करते हैं, बहुत भीड़ होती है सरकारी अस्पतालों में। क्यों होती है? क्योंकि है ही सरकारी अस्पताल आम जन, आम गरीबों के लिए है, हमारे देश की पॉपुलेशन है, और आपका दायित्व है, धर्म है, आप ना खोइए। तो ये सबक है। ये डॉक्टर साहब की तो नौकरी चली गई, उस जो दूसरा कर्मचारी था उसकी नौकरी चली गई, और जानी चाहिए। यदि आप करिएगा तो आपको भरना भी पड़ेगा, और सुधर जाइए। बाकी लोग यदि इसे देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, तो सतर्क सजग हो जाए कि आप बहके नहीं, आप अपना आपा ना खोएं, आप जो आपका दायित्व है उससे भागे ना। यदि कोई आ रहा है पीड़ित परेशान, तो उसको ढांढस बनाए, प्यार से पेश आए, और प्यार सभी चीजों का हल है। नफरत से बात बिगड़ती है और मोहब्बत से बात बनती है। यही हमारा संदेश भी है। और ये खबर जो आपने देखी, कहीं खबर का असर तो है, ये 4 PM की खबर का असर भी आप इसे कह सकते हैं, बाकी और भी मीडिया ने इसको लिया है। सारा का सारा मीडिया को श्रेय दिया जा सकता है कि उसकी खबर का ये असर है। यदि ये मीडिया ना हो तो निरंकुशता और सिर्फ निरंकुशता ही बचेगी देश में, और आम जन परेशान होता रहेगा। क्या कुछ आपकी टिप्पणी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।